हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम क्या होता है। जितने भी नए ट्रेडर उनको ये नहीं पता है कि ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम होता है क्या, तो इस वीडियो देखने के बाद में आपको 101% समझ में आ जाएगा कि ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम किस तरीके से काम करते हैं और आखिर आपको ट्रेडिंग में किस तरीके से मदद कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी 20,192.35 के ऊपर मूव कर रहा है। तो इसकी स्ट्राइक प्राइस आप यहाँ पर जैसे ले सकते हो 20,150 और 20,200 के बीच में यहां पर ये मूव कर रहा है। तो अब यहां पर जैसे आप फॉर एग्जांपल ये स्ट्राइक प्राइस आप लेते हो 20,150 वाले, तो यहां पर जो इसका जो प्रीमियम है वो आप देख सकते हो यहां पर 120। अब ये जैसे 120 का आपको प्रीमियम मिल रहा है और इसके आगे आप चलते हो तो वॉल्यूम भी आप इसका देख सकते हो कि इसका वॉल्यूम कितना है, 18,69,298 है। और इसके आगे आप चलते हो तो यहां पर आपको ऊपर देख सकते हो ओआई डाटा। तो ओआई डाटा की अगर बात करते हैं तो 34,844 यहां पर इसका ओआई डाटा है। तो देखो अब होता क्या है कि मार्केट के अंदर जैसे आप इस स्ट्राइक प्राइस को चूज करते हैं, यहां पर ये स्ट्राइक प्राइस आप लेते हैं और यहां पर अगर आप दो लॉट भी बाई करते हैं तो यहां पर जो आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपका जनरेट हो जाएगा और वॉल्यूम जनरेट होकर यहाँ पर जो 298 है यहाँ पर ये 300 हो जाएगा। जितने भी लोड से आप ट्रेड करते हो वो वॉल्यूम के अंदर ऐड हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका ओआई डाटा जनरेट नहीं होगा। तो ओआई डाटा कैसे जनरेट होता है ये आपको समझना जरूरी है और किस तरीके से काम करता है। तो चलो मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूं कि ये किस तरीके से काम करता है। तो चलो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट के अंदर बायर और सेलर दोनों होते हैं। जैसे एक फॉर एग्जांपल आप बोलते हैं कि जैसे एक बायर है और एक राइटर है, तो यहां पर आप यहां पर जो अपनी स्ट्राइक प्राइस थी वो यहां पर स्ट्राइक प्राइस लेते हैं 20,150 की और ये स्ट्राइक प्राइस आपको आई थिंक 120 में 120 के प्रीमियम के ऊपर मिल रही है। यहां पर आप कॉल बाई करते हैं तो यहां पर होता है क्या कि मार्केट के अंदर बायर और सेलर दोनों होते हैं। तो यहां पर जो बायर होते हैं उनको अपन एग्जिस्ट बायर बोलते हैं। यहां पर ये बायर है और एक होते हैं मार्केट के अंदर राइटर। आपने सुना होगा नाम राइटर। अब वैसे राइटर भी बोलते हैं इनको काफी लोग डायरेक्ट, वैसे आप बोलते हो तो इनको सेलर भी बोलते हैं। तो ये अपना अपना जैसे नाम है वो बोल सकते हैं। यहां पर ये बायर होते हैं और मार्केट के अंदर राइटर या सेलर भी होते हैं। तो मार्केट के अंदर दो आदमी होते हैं। अब देखो होता क्या कि जो बायर हैं ये भी अपनी पोजीशन को सेल करते हैं। आपको पता है एग्जिस्ट बायर होता क्या, एग्जिस्ट बायर जैसे मार्केट के अंदर आया, मार्केट के अंदर आके 120 में अपना जो प्रीमियम था इसके ऊपर जैसे दो लोट से बाई किया और बाई कर लिया। बाई करने के बाद में जैसे उनको प्रॉफिट या लॉस जब भी होता है तो वो मार्केट में सेल कर देते हैं। तो इनके पास पहले क्या हुआ, पहले इनके पास बाइंग किया, बाई करने के बाद में ये सेल करते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको राइटर के बारे में बताता हूं। राइटर होता है ना वो मार्केट के अंदर आता है, मार्केट के अंदर आने के बाद में डायरेक्ट पोजीशन सेल की बनाते हैं, ना कि ये पहले बाइंग करते हैं और उसके बाद में सेल करते हैं। ये पहले आते हैं मार्केट के अंदर और डायरेक्ट पोजीशन सेल की बनाते हैं, इसलिए इन्हें सेलर भी बोलते हैं। तो अब ये जैसे मार्केट के अंदर आए, मार्केट के अंदर आकर डायरेक्ट अपनी पोजीशन को सेल कर दिया। इनके पास कोई ऑलरेडी पोजीशन नहीं थी, ये नई पोजीशन क्रिएट करते हैं मार्केट के अंदर आकर सेल की। तो अब आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा कि बायर और सेलर में अंतर क्या है। जैसे ये बायर है और ये सेलर है, या बायर या राइटर, जैसे मोस्टली जो वर्ड है वो राइटर है सही, लेकिन आजकल लोग इनको सेलर ही बोलते हैं क्योंकि ये सेलिंग करते हैं डायरेक्टली, इसलिए इनको सेलर बोलते हैं। जैसे अपने जैसे लोग हैं वो डायरेक्ट मार्केट के अंदर बाइंग करते हैं तो इनको बायर बोलते हैं। तो ये भी सेल करते हैं और ये भी सेल करते हैं। तो ये जो डाटा सेल करते हैं वो भी वॉल्यूम के अंदर ऐड होता है और ये जो डाटा यहां पर सेल कर रहे हैं वो भी अपना वॉल्यूम के अंदर ऐड होता है। चलो अब ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा कि राइटर और बायर होते क्या, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो अपनी जो स्ट्राइक प्राइस थी, अपनी स्ट्राइक प्राइस ये थी 20,150 वाली, ये स्ट्राइक प्राइस थी। तो यहां पर इस स्ट्राइक प्राइस का आप यहां पर देख सकते हो ये 120 का प्रीमियम था और यहां पर जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऐड होता है। अगर आपने दो लोट सेल किए या बाई किए तो यहां पर ये वॉल्यूम ऐड हो जाएगा। लेकिन जो ओपन इंटरेस्ट है, ओपन इंटरेस्ट के अंदर जो राइटर है वो राइटर आकर यहां पर डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, चाहे एक लोट या दो लोट या तीन लोट, तो वो ओपन इंटरेस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। तो
तो ओपन इंटरेस्ट को जनरेट कौन करता है? ओपन इंटरेस्ट को जनरेट करते हैं राइटर, और जो राइटर करते हैं ना, वो जो राइटर होते हैं या बायर हैं, वो भी वॉल्यूम के अंदर ऐड होते हैं। तो वॉल्यूम के अंदर चाहे राइटर हो, बायर राइटर हो, जो भी वॉल्यूम के अंदर सबका डाटा यहाँ पर ऐड हो जाता है कि इतनी यहाँ पर वॉल्यूम है, इतने लोड से यहाँ पर ट्रेड हो चुकी है। लेकिन ओपन इंटरेस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो राइटर हैं उनका डाटा ऐड होता है, मींस यहाँ पर जो सेलिंग हुई है वो यहाँ पर ऐड होती है। तो मींस ओआई डाटा का क्या है कि यहाँ पर इस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर इतनी सेलिंग है। लेकिन इससे जस्ट आप ऊपर आते हो 20,192.35 के ऊपर अभी अपना मार्केट चल रहा है, और 20,200 के ऊपर आप आते हो तो यहां पर आप देख सकते हो कि सेलिंग की पोजीशन कितनी ज्यादा है। यहां पर 1,31,727 यहां पर सेलर है। तो यहां पर सेलिंग की पोजीशन बना के बैठे हैं कि मार्केट यहां से नीचे गिरेगा। तो इस तरीके से आपको ट्रेडिंग में काफी हेल्प मिलेगी कि आप जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं तो आप यहां पर ओआई डाटा को रीड करके, ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का अच्छा काम करता है, डाटाबेस के अकॉर्डिंग आप इसका यूज कर सकते हो। तो यहां पर इस जगह से अगर मार्केट गिरने के ज्यादा चांस, अगर मार्केट ऊपर तक जाता है 20,200, तो 20,200 को क्रॉस करना इतना आसान नहीं, क्योंकि यहां पर सेलर बैठे हैं, सेलर्स की पोजीशन यहां पर है। तो ये सारी चीजें आपको, और यहां पर जो चेंजिंग इन ओआई, तो यहां पर भी 51,000 के लगभग और यहां पर ऐड हुआ है, प्लस माइनस होता रहता है, तो यहां पर ये और ऐड हुआ है। तो आई थिंक अब आपके समझ में आ गया होगा कि ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से अपनी ट्रेडिंग के अंदर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को यूज कर सकते हैं, किस तरीके से इनको देखकर आप अपना सपोर्ट या रेजिस्टेंस बना सकते हैं डाटाबेस के अकॉर्डिंग कि यहां पर ज्यादा सेलिंग हो रही है इस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। जो 20,200 इसके ऊपर आप डाटा देख सकते हो, 1,31,000 यहां पर सेलर बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से ये वीडियो में आपको मैंने बताया है कि किस तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग को सुधार सकते हैं ओआई डाटा या वॉल्यूम को समझकर। और वैसे आप कैंडल स्टिक सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो आपको यूज करना ही है, ट्रेड लाइन का आप यूज करते हो, वो सारी चीजें आपको यूज करनी है। लेकिन एक डाटाबेस है वो आपको समझना चाहिए, इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको अच्छे से बताया कि ओआई और वॉल्यूम होता क्या। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे वीडियो आपको इस चैनल के ऊपर मिलते रहेंगे। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।